कोई उन्होंने सराहना वाला या फिर सिंगरौली के जनता के हित में कोई काम किया हो? लगातार वर्दी की, आप खाकी की लगातार विरोध में ही हमें जब दिखा नजर आए हैं। सिंगरौली राजनीति का एक ऐसा नेता जो बड़े धारदार हैं, करते सब पे वार हैं और अपने वार से करते सबको बेहाल है। नाम जिनका भास्कर, तीखी जिनकी जुबान और अपने नाम से इन दिनों मचाए हैं कोहराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज़ और मुद्दे की बात में आज मैं आपको विवादित चेहरे जो हमेशा से अपने बयानों को लेकर, अपनी बातों को लेकर विवादों में और सुर्खियों बने रहते हैं, ऐसे भास्कर मिश्रा से रूबरू करवाने वाला हूं। और मैं आपको दावा करता हूं कि आज तक उनसे ऐसे सवाल किसी ने भी नहीं किए होंगे। तो आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो और आपके दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। सवाल सबसे पहले आपके वस्त्र को लेकर, मस्तक पर तिलक, शरीर पर भगवा रंग और पैर में खड़ाऊं, कहीं साधु सन्यासी बाबा तो बनने नहीं चल दिए हैं राजनीति छोड़कर? नहीं, ये मस्तक पर तिलक तो हमेशा होता है। और ये जो भगवा वस्त्र आप देख रहे हैं, खड़ाऊ देख रहे हैं, तो हर साल में ऐसा 2 वक्त आता है कि जब मैं इस धारण में रहता हूँ। नवरात्रि में, उधर शारदीय नवरात्रि और उधर चैत्र नवरात्रि में हमेशा जब से व्रत रहता हूँ तब से इसी वस्त्र में रहता हूँ। तो बस ये सिर्फ 9 दिन के लिए है, इसके बाद वही है सब। सर कहीं अस्त की ओर तो नहीं है? जिस दिन भास्कर अस्त हो जाएगा उस दिन दुनिया डूब जाएगी। कुछ बात, शाम को तो अस्त होता है, सुबह तो उगता है। नहीं, देखिए भास्कर कभी अस्त नहीं होता, बस अपना जगह पोजीशन चेंज करता रहता है और लगातार भास्कर चलायमान होता है। भास्कर में मतलब ही ऊर्जा है। यस, वो तो हमेशा रहेगी। थोड़े बहुत बादल कभी पड़ सकते हैं, अदरवाइज भास्कर कभी अस्त नहीं हो सकता। एक और सवाल है कि भास्कर मिश्रा क्या पुलिस प्रशासन से डर गए हैं? बिल्कुल नहीं। अभी भी हम तो अभी कल परसों एक ज्ञापन दे के आए हैं। आपने देखा कि जो विधायक का लड़का वहाँ पे हॉस्पिटल में अवैध रूप से रह रहा है, कब्जा करके बाड़ों में, तो किसने उठाया? हमने उठाया। बीते इधर 2-4-5 दिनों की छोड़ दी, पिछले की बात सुन लीजिए। और इसके ठीक पहले एक पत्रकार पर इन लोगों ने फर्जी मुकदमे कायम करने की कोशिश की। मैंने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया और लगातार जो मुद्दे आते हैं मैं लगातार उठाता हूँ। अगर मेरे नॉलेज में आ गया तो मैं ज़रूर उठाता हूँ। और केवल पुलिस प्रशासन से नहीं, प्रशासन और सरकार के किसी भी मुद्दे को जो मेरे नॉलेज में आया, जो सिंगरौली से संबंधित है, तो मैं ज़रूर उठाता हूं और पुरजोर तरीके से उठाता हूं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी थोड़ा मैं, चूँकि आप जानते हैं कि मैं अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाया हूं, इस वजह से थोड़ी सी तकलीफ, उस लेवल में उतना आक्रामक नहीं हो पाता है, उतने लोग एक साथ नहीं आ पाते हैं। लेकिन मुद्दे को किसी को मैंने छोड़ा नहीं और अगर वाजिब मुद्दा है, तथ्य है हमारे पास, तो मैं ज़रूर उठाता हूँ। बिना कांग्रेस को तो आपने पूरी तरह से छोड़ दिया है। जी, मैंने छोड़ा, लेकिन मन में, हृदय में कहीं कहीं कांग्रेस है, ऐसा मुझे लगता है। निश्चित रूप से मेरी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है और अगर किसी दल में मुझे वापस होना होगा तो वो कांग्रेस में ही जाएंगे। अदरवाइज मैं खुद अभी तो आप कांग्रेस से काफ़ी दूर हैं। किसी नेता हमको लगता प्रयास किया होगा, लेकिन मैं देखता हूं कि वो राहुल गांधी की पोस्ट हो या फिर उनसे कोई मोदी या फिर तमाम जो नेता टिप्पणी करते हैं, वो लगातार आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उनके समर्थन में आप अपनी बात रखते हैं। तो कहीं कहीं मन में आप ख्याल बना रहे हैं कांग्रेस में मेरी वापसी हो जाए तो ठीक है? नहीं, देखिए एक चीज़ आप बता दूं, कोई मैं लालायित नहीं हूं किसी दल में, क्योंकि मैं राजनीति सिंगरौली के लिए करता हूं और सिंगरौली के लोगों के लिए करता हूं। सिंगरौली की जो, चूँकि हमारी मातृभूमि है और मुझे ऐसे राजनीति करना होता तो मैं दिल्ली से करता और आज कांग्रेस में अच्छे पदों में होता। लेकिन चूँकि सिंगरौली की वाकई में जो मूल समस्या है ना, वो मुझे आकर्षित करके यहाँ लाई राजनीति करने के लिए, तो मैं यहाँ के लिए राजनीति करता हूँ। और रही बात जो आप पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो जो जायज़ चीज़ें होती है उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं सत्ता पक्ष में नहीं हूँ और जो सत्ता में नहीं होता वो सारे लोग, चाहे किसी भी दल का हो, वो विपक्ष में होता है। एक लंबे समय राहुल, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी एक विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, तो अगर वो कोई भी बात बोलते हैं, वो यानी हमारी बात बोलते हैं, आम नागरिक की बात बोलते हैं, तो उनका समर्थन करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लालायित हूँ पार्टी में वापसी के लिए। काफ़ी दिन से आप पार्टी से दूर हैं, किसी दल ने आपसे संपर्क किया कि क्या है? वो बहुत सारे दल हैं यहाँ पर अभी सक्रिय हुए हैं, पहले से भी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, तो कोई संपर्क किया कि आप आ जाइए, क्यों परेशान है, ऐसा कोई संपर्क किया क्या? निश्चित रूप से कई दलों ने किया, दल के नेताओं ने किया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि देखिए इस देश में 2 ही दल, वो भाजपा और कांग्रेस ही दल हैं, बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं। वो एक दिन सिमट के क्षेत्र ही रह जाएंगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बुलबुले की तरह पैदा होंगी और फिर वापस हो जाएंगी। तो दल का अगर कहा जाए तो यही 2 हैं। ठीक है, तो भाजपा में मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरी विचारधारा नहीं मिलती। कांग्रेस में
अभी ऐसा कांग्रेस वालों ने हालांकि ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया, लेकिन अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ। अपना खुद का संगठन हमने एक बना रखा है, जनता का काम करना है, जनता का काम कर रहा हूँ। जब समय संयोग आएगा तो देखा जाएगा। एक बड़ा सवाल है, आपने कहा जनता कारण, जनता के लिए आपने क्या किया? 2 सवाल मैं करूंगा, दोनों का मैं चाहूंगा कि आप फटाफट जवाब दें। जनता के लिए आपने क्या किया और जनता ने आपके लिए क्या किया? देखिए, पहली बात, दोनों सवालों का मैं जवाब देता हूँ कि जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी क्षमता है, जो मेरे समक्ष मुद्दे आए, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो बाकी जितनी भी समस्याएं सिंगरौली में, उन तमाम के लिए मैंने जो संभव हो पाया लड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन जो मुझसे संभव हो सकता है, क्योंकि देखिए जिसके पास जितनी क्षमता रहती है उतना ही कर सकता है। मैंने अपनी क्षमता से ज़्यादा करने की कोशिश की, प्रयास किया, और जहाँ भी जनता ने हमें बुलाया मैं बेशक निडर होकर के वहाँ गया। और इसकी वजह से कई मुकदमे भी हमारे ऊपर कायम हैं, मुझे गुंडा फाइल भी मेरे खिलाफ खुली हुई है, और तमाम जितना प्रशासन प्रताड़ित कर सकते, जानलेवा हमला भी हुआ, जितने भी प्रताड़ित कर सकती, जिला बदर की कार्रवाई भी की गई। यानी जो भी प्रशासन दे सकता था, पुलिस दे सकते थी, वो उसने दिया। लेकिन और रही बात जनता ने, तो आप एक चीज़ बताऊं, जनता का मतलब वोट ही नहीं होता है। जो भी मैं कर पाया वो जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से और जनता के मोरल पावर से ही कर पाया। उसने मुझे मोरल पावर दिया। विपत्तियां कई आई, आप जैसा भी गिना रहे हैं, जिला बदर हुआ, प्रशासन, तो इसमें जनता साथ खड़ी रही क्या? देखिए, न तो मैं साथ मांगने गया, और ना, स्वाभाविक सी बात है कि उस जनता की सहानुभूति तो होती है, लेकिन अब घर जाकर के कोई ऐसा तो कुछ मुझे दिखा नहीं कि विपत्तियों में कोई खड़ा रहा हो। और मेरा ये एक कड़वा अनुभव हुआ है कि मुझे जीवन का, कि जब बहुत विपत्ति आती है तो फिर वो आपकी अपनी क्षमता या आपके बहुत जो निजी लोग होते हैं, पारिवारिक लोग होते हैं, वही साथ दे पाते हैं, या बहुत खास मित्र होते हैं वही दे पाते हैं। तो उन्हीं परिस्थितियों, सबके लिए लागू है, मेरे लिए भी वही लागू हुआ। मैं भी उन्हीं दौर से गुजरा। एक और सवाल करेंगे, ये आपके से जुड़ा हुआ विशेष, आपके विरोधी लगातार ये कहते हैं, जिस तरह से आरोप लगाते हैं, आप लगातार खड़े रहते हैं, लोग कहते हैं कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कुल मिलाकर साफ शब्दों में कहते हैं कि वो विक्षिप्त हो चुके हैं। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि जो ईमानदारी से काम करता है, जो लोगों के लिए काम करता है, जो दूसरों के लिए सोचता है, वो उसको हमेशा से हर युग में विक्षिप्त और पागल कहा गया है। और ख़ासकर जब कलयुग है तो उसमें तो स्वाभाविक सी बात है, हम जिस तरीके से यहाँ सिर्फ, जब लोग सिर्फ अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने के लिए दूसरों को चूस लेना चाहते हैं, दूसरों को नुकसान पहुँचा के केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उस माहौल में यदि मैं दूसरे के लिए सोच रहा हूँ, मैं अगर फ्री में ऐसे व्यक्ति को नौकरी दिलवा देता हूँ कि जो व्यक्ति जिसके घर पे, मतलब जिसके घर पे चूल्हा नहीं जल रहा है ना, और जो कभी सोच भी नहीं सकता कि मुझे 25-30 हज़ार रुपये महीने मिल सकते हैं या वो भी कंपनियों में नौकरी मिल सकती है, उसको अगर हमने नौकरी दिलवा तो मुझे पागल कहते हैं। कोई लोग मुँह पे आकर के पागल कहते हैं। अच्छा, आपके सामने भी कह चुके हैं? यस, पागल मुँह पे कहते हैं कि आप यार सबसे बड़े मूर्ख हो, आप सबसे बड़े पागल हो, बकायदे 1-1.5 लाख रुपये ले लेते, मिल जाता, आप जैसे आदमी मैंने नहीं देखा। तो मैं कहता ठीक है भाई, मैं पागल हूँ तो हूँ। और देखिए, एक चीज़ आपको बता दूँ कि मैं पागल हूँ, लेकिन अपने सिंगरौली के प्रेम में, मैं अपनी मातृभूमि में के प्रेम में पागल हूँ। अगर पागल हूँ, मातृभूमि के प्रेम में पागल हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पागलपन अच्छा है, और लोगों को होना चाहिए। मैं यहाँ की जो समस्याएं हैं और जो यहाँ पे लगातार शासन प्रशासन वाले मिल करके अत्याचार और अन्याय यहाँ के लोगों के साथ कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का हक छीन रहे हैं, जिनकी ज़मीनें चली गई, उनको एक मजदूरी भी नहीं मिल रही है, उस अन्याय को देख करके मैं निश्चित रूप से पागल हो जाता हूँ। और अगर ये पागलपन है तो अच्छा है, मैं होऊंगा पागल। अभी हाल ही में आपने एक पोस्ट किया था, चलते रहिए, अभी हाल ही में आपने एक पोस्ट किया था सिंगरौली भाषा में, उसमें लिखा था कि इन बौरा गए हैं, या फिर कहे तो उनको पागल हो गए हैं, कृष्ण को बुलवा के या बुला के कुटवाना पड़ेगा। क्या था ये, क्या था? अरे वो तो एक सिर्फ मजाक था। अच्छा। क्योंकि देखिए, मीडिया पे ऐसे हाँ, मैंने एक मजाक किया था। हाँ। और उसके बाद एक व्यंग था कि बेमौसम बरसात जिस तरीके से हो रही है जी, तो निश्चित रूप से किसान बहुत दुखी है और सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। भगवान को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि बेचारे जो पूंजी है वो भी नहीं वापस आएगी, लागत भी नहीं आएगी। और आपने देखा कि यहाँ पे जो केवल मुआवजा और क्या कहते हैं वो
जो फसल बीमा कहते हैं उसके नाम पर हमेशा से छलावा ही सरकारों ने किया है। तो वो मैं किसानों की पीड़ा बयां कर रहा था एक तरीके से, क्योंकि मैं भी किसान हूँ। सिंगरौली पुलिस से आपको बड़ी दिक्कत है, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई उन्होंने सराहना वाला या फिर सिंगरौली के जनता के हित में कोई काम किया हो? लगातार वर्दी की, आप खाकी की लगातार विरोध में ही हमें जब दिखा नजर आए हैं। देखिए, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहता कि उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया होगा, लेकिन जो भी अच्छा काम किया वो मजबूरी में किया, ठीक है। बाकी ये पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस से अलग सिंगरौली की पुलिस है। नारा तो है देशभक्ति जनसेवा। देशभक्ति जनसेवा के लिए तो यहाँ आते ही नहीं है कोई। आप जानते हैं कि सिंगरौली जो आता है बड़ी मेहनत करके आता है, चाहे वो छोटा भी अधिकारी हो। केवल पुलिस की बात मैं नहीं कर रहा, पूरे प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनका सबका मैं विरोध करता हूँ। नहीं विरोध है, लेकिन पुलिस से कुछ खासा देखिए अत्याचार, चूंकि देखिए जिसके पास डंडा होता है और जिसके पास वर्दी दबाव तो वही बनाता है। और जब ये लोग नाजायज दबाव बनाते हैं तो मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ, ढाल बन के कोशिश करता हूँ खड़ा होने का। खड़ा हो पाऊँ या ना पाऊँ कितना वो अलग बात है, लेकिन प्रयास करता हूँ। तो डायरेक्ट जो है, देखिए रेवेन्यू के या दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो उनका प्रत्यक्ष नहीं दिखता, वो बदमाशी करते हैं, अगल बगल से बदमाशी करते हैं। जब अचानक ब्लास्ट होता है तब उनका पता चलता है, ठीक है। लेकिन पुलिस अगर कहीं डंडा भी ठोक दी तो पता चल जाता है, इसलिए डायरेक्ट उसका विरोध हो जाता है। बाकी मैं विरोध तो सबका, मैं प्रशासन का भी खुल का विरोध किया। आपने देखा कि पिछले वाले जो कलेक्टर थे, मेरे से ज़्यादा किसी ने उनका विरोध नहीं किया, उनके गलत कामों का। व्यक्तिगत मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं। आपने देखा कि पुलिस के अभी माननीय एसपी बीरेंद्र सिंह जी का ट्रांसफ़र हुआ तो मैं उनसे मिलने गया सौहार्दपुर से।